नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को तहे दिल से आभार, धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को इतना ज़्यादा पसंद किया और उसे आप देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपने पहुँचाया और अपने कमेंट के माध्यम से आपने हमें बहुत ही अच्छा फील कराया। उसके लिए आप सभी का थैंक यू। देखिए, अपने जीवन में अपने इस अमूल्य समय को देना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो आपने अपना एक प्रीशियस टाइम मुझे दिया है और मेरी भी ये कोशिश रहती है कि मैं अपना समय निकालकर आपको अच्छी से अच्छी और सटीक जानकारी प्रोवाइड करा सकूं। चलिए, अब इस महीने आने वाले व्रत और त्योहारों को फटाफट निपटा देते हैं। सबसे पहले 4 नवंबर को गोपाष्टमी मनाई जाएगी। 8 नवंबर को तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी आ रही है। देव उठनी एकादशी के दिन हम एकादशी तो करते हैं, पर उस दिन के बाद से सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। मांगलिक कार्य यानी शादी, सगाई, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, प्रतिष्ठा, किसी भी तरह का आपको मांगलिक कार्य करना हो तो देव उठनी एकादशी के बाद में करने की परंपरा स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद देवता उठ जाते हैं तो उसके बाद हम कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। 12 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। 9 और 24 नवंबर को प्रदोष व्रत आ रहा है और 26 नवंबर को देव पितृ कार्य अमावस्या आ रही है। तो ये तो थे व्रत और त्योहारों की बात। मैंने फटाफट आपको बोल दी है क्योंकि आप सभी इन व्रत और त्योहारों के बारे में जानते हैं और आप इनको करने के तरीके के बारे में भी जानते हैं। परंतु यदि आपको विस्तृत जानकारी इनसे रिलेटेड प्राप्त करनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप इन सभी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि ग्रहों की पोजीशन में नवंबर माह में क्या चेंज हो रहा है। ग्रहों की पोजीशन पर ही हमारा आगामी माह डिपेंड करता है, आगामी माह का राशिफल डिपेंड करता है। तो कन्या राशि वालों के लिए नवंबर माह क्या लेके आ रहा है, पहले ग्रहों की पोजीशन के बारे में बताऊंगी और उसके बाद मासिक राशिफल पर आऊंगी। सबसे पहले सबसे बड़ा चेंज जो इस महीने में देख रही हूं वो है गुरु ग्रह यानी देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। वे वृश्चिक राशि से 5 नवंबर को धनु राशि में यानी अपनी खुद की राशि में स्वग्रही होकर प्रवेश कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा संयोग है और ये देवगुरु बृहस्पति का अपने ही राशि में विराजित होना केवल नवंबर माह ही नहीं है, ये 29 मार्च 2020 तक चलेगा। तो ये बहुत बड़ा चेंज इस महीने आने वाला है और इस राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो क्या प्रभाव इसका पड़ेगा, ये राशि परिवर्तन का वीडियो भी मैं आगे आने वाले समय में आप सभी को प्रोवाइड करवाऊंगी, तो आप उसका इंतजार कीजिएगा। आगे बढ़ती हूँ। 7 नवंबर को बुध ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है, वे पश्चिमगामी होकर यानी पीछे चले जाएंगे तुला राशि में। 7 नवंबर को वे पश्चिमगामी होकर अपनी एक राशि पीछे जाने वाले हैं। वहीं सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है, वे 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 21 नवंबर को शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है, वे धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पहले से ही धनु राशि में शनि और केतु बैठे हुए हैं और राहु मिथुन राशि में विराजित रहेंगे और इस पूरे नवंबर माह वे मिथुन राशि में ही बैठे रहेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन चेंज इस नवंबर माह में हो रही है। अब इसके ऊपर आपका राशिफल आने वाला डिपेंड करेगा। तो ये जो राशिफल मैं आप सभी को प्रोवाइड करवा रही हूं वो चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। अब बात करते हैं सबसे पहले पारिवारिक स्थिति की। तुला राशि वालों की नवंबर माह में पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, आप जानने को तो उत्सुक होंगे कि हमारी फैमिली लाइफ इस माह कैसी जाने वाली है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसकी फैमिली होती है। तो नवंबर माह में आपकी फैमिली में कुछ बड़ा बदलाव
मैं देख रही हूँ। कुछ बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। ये क्या चेंज आएगा वो आप ही तय कर सकते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको बनाने का काम आपका रहेगा, क्योंकि आपके कर्म जैसे रहेंगे वैसा ही बदलाव आप महसूस करेंगे। चलिए, बुध ग्रह है वो आपके लग्न में विराजित हो जाएंगे 7 नवंबर को, सॉरी 9 नहीं 7 नवंबर को बुध ग्रह आपके लग्न भाव में विराजित होंगे। वहीं सूर्य ग्रह है वो पहले से ही आपके लग्न में विराजित है और 17 नवंबर को वे आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यानी महीने के एंड में आप अपनी वाणी से सभी रिश्तों को बिगाड़ते हुए दिखाई देंगे। कुछ चेंज, कुछ चिड़चिड़ापन, पहले तो परफेक्ट रहेगा क्योंकि सूर्य आप में एक अलग ही तेज डालता है। सूर्य यदि आपके लग्न में विराजित है तो आप में एक अच्छे चेंजेस, बदलाव का संकेत मैं देख रही हूँ। वहीं शुक्र ग्रह भी धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी आपके तृतीय भाव में वे प्रवेश करेंगे तो आपके पराक्रम में तो वृद्धि होगी। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं और इस वजह से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके भाई बहनों से आपकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया रहने वाली है। परंतु जब सूर्य ग्रह आपके लग्न भाव से द्वितीय भाव में जाएंगे तब आप अपनी वाणी से दूसरों को, अपने माता पिता को या अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, आपके आसपास जिन भी व्यक्तियों से आप प्यार करते हैं उनको कष्ट पहुंचाते हुए दिखेंगे। इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड कम होइए, गुस्सा कम कीजिए और संयम और धैर्य के साथ नवंबर के इस पीछे के 10 दिनों को आप निकालेंगे और बैलेंस माइंड होकर अपने रिश्तों में चलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आएगी। संतान पक्ष की ओर से भी आपको थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता रहेगी। वैसे ओवरऑल आपके लिए संतान पक्ष की ओर से ये महीना अच्छा जाने वाला है, परंतु फिर भी आपको थोड़ा सा अवेयर अपनी संतान की तरफ से रहना पड़ेगा। कुछ गलत संगति उसकी हो सकती है और कुछ गलत संगति की वजह से आपको थोड़ी टेंशन उसकी झेलनी पड़ेगी, परंतु वो बहुत लंबी नहीं होगी। आप बैठिए उसके पास और उसे समझाइश कीजिए, जल्दी ही सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी और वो आपकी बातों को भी समझेगी और सही दिशा में आगे बढ़ेगी। तो ओवरऑल पारिवारिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा, मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस महीने के लास्ट में, जैसा कि मैंने अभी बोला आपको, उस समय आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी ओवरऑल सब बढ़िया है। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, सिवाय आपका यदि छोड़ दें महीने का मिड टाइम यदि छोड़ दें तो महीने के बीच में कुछ उलझनें आपकी लाइफ में आएंगी जीवन साथी को लेकर। कुछ मनमुटाव और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी जो आप सोच नहीं रहे, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा और उन प्रॉब्लम्स को यदि आप दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे तो वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। हो सकता है कोई हेल्थ डिजीज महीने के मिड में आपको या आपके जीवन साथी को घेर ले, या फिर कोई वैचारिक मतभेद आप दोनों के बीच में, आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को समझते भी हैं, आप ये भी जानते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए कितना कंसर्न रखता है, पर उसके बावजूद भी कुछ गलतफहमियां आप दोनों के बीच में होंगी और उस वजह से उस समय थोड़ा सा टेंशन का माहौल आप दोनों के बीच में देखने को मिलेगा। परंतु ये स्थिति बहुत लंबी नहीं रहने वाली है। महीने के एंड में स्थितियां वापस सामान्य हो जाएगी और आप दोनों के बीच में फिर से बॉन्डिंग गहरी हो जाएगी। वहीं लव रिलेशनशिप वालों को थोड़ा सा महीने के एंड में सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ में जो भी समय बिताना चाह रहे हैं वो नहीं बिता पाएंगे, उससे वो थोड़ा सा नाराज आपसे रहेगा। और उस वक्त यदि आपने उनको बैठ के टाइम नहीं दिया, उनको अवॉइड किया, तो हो सकता है आपका रिश्ता भी टूट जाए। इसीलिए महीने के सारे टाइम पे आप जो भी अभी अपना वक्त दे रहे हैं, लव रिलेशनशिप बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है और उसमें हमें एक दूसरे को समय देना ही होता है, तो मैच्योरिटी से इस रिश्ते को हैंडल करें। और महीने के लास्ट में आप कितने भी बिजी हो, थोड़ा सा एक मैसेज डाल दें या उनको एक बार कॉल करके कह दें कि मैं इस समय बिजी हूं, आप समझिए। तो अगर वो समझदार है और आपके साथ सीरियस है तो वो आपकी भावनाओं को समझेंगे और मैच्योरिटी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बहुत बड़ी समस्या इस महीने आपके जीवन साथी यानी आपके दाम्पत्य जीवन में और आपके लव रिलेशनशिप में मैं नहीं देख रही हूँ। यदि आप समझदारी रखेंगे तो अपने रिश्तों को बैलेंस करके आप निश्चित तौर पर एक गहरे रिश्ते में बंधेंगे और आगे बढ़ेंगे।
अब बात करते हैं कैरियर और व्यवसाय की। कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से देखूं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा मैं नहीं कह सकती हूँ। कुछ उतार चढ़ाव आपको इस महीने झेलने पड़ेंगे। आपके भाग्य स्थान में राहु का बैठना कुछ आपके भाग्य में कमी लाएगा, यानी आप कोई भी कार्य कर रहे हैं परंतु आप उस कार्य में एंड तक पहुंच के कहीं ना कहीं अटकाव आपको महसूस होगा। तो वो अटकाव की स्थिति इस महीने आपको देखने की पड़ेगी। परंतु यदि आपने अपनी डिसीजन पावर को स्ट्रांग रखा तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे और सही दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो करियर की दृष्टि से ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। महीने के लास्ट में कुछ आपको सावधानियां रखनी पड़ेगी और अपने जीवन को सुगमता से आगे बढ़ाना पड़ेगा। ओवरऑल ये महीना करियर के हिसाब से ठीक है। आप जितनी मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा लाभ नहीं परंतु जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आपको मिल जाएगा और सामान्य गति से आपका व्यवसाय चलता रहेगा। वहीं कैरियर में यदि आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, आने वाला समय और भी बेहतर है, उस समय आप ट्राई कीजिएगा। अभी अपने जो पुराने आप थिंकिंग पे चल रहे हैं या आपने कोई पुराना जॉब पकड़ रखा है, जॉब भी चेंज करना चाहते हैं तो जॉब मत चेंज कीजिए, ये महीना आपके लिए ठीक नहीं है। इस महीने आप रुक जाइए, अगले महीने आप जो भी जॉब चेंज करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना अच्छा जाने वाला है। खासकर कला वर्ग के छात्रों को अच्छी उपलब्धि हासिल होगी, कला में अच्छा नाम करेंगे। परंतु वाणिज्य वर्ग के और विज्ञान वर्ग के छात्रों को थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के प्रति। यदि आपने लापरवाही दिखाई तो आपको पढ़ाई के अंदर नकारात्मक रिजल्ट भी झेलना पड़ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा अवेयर रहिए। अपनी दूसरी सभी बातों को इंपॉर्टेंस देने के साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी इंपॉर्टेंस दीजिए। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आपके आर्थिक दृष्टि से अच्छा जाना है। आपके लग्न में सूर्य का विराजित होना, यानी आपके लाभ भाव का मालिक लग्न में जाकर बैठा है, ये बहुत ही बढ़िया है। परंतु जब वो 17 नवंबर के बाद में लग्न भाव से आपके द्वितीय स्थान में जाकर बैठेगा तब वो उतने रिजल्ट नहीं दे पाएगा लाभ के जितना आप सोच रहे हैं। उस समय आपको कोई बड़ा निवेश करना पड़ सकता है, कोई कोर्ट कचहरी के मामलों में चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, वकीलों की फीस भरनी पड़ सकती है, कुछ ऐसे केस में आप फंस सकते हैं। इसीलिए इस समय थोड़ी सावधानी रखिए, आर्थिक स्थिति को थोड़ा सुदृढ़ रखिए, पैसों को अनर्गल खर्च मत कीजिए और अपने लाभ की पोजीशन को ठीक रखिए। आने वाले जो नवंबर माह का मिड तक का जो टाइम है वो बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। आपके जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए लाभ भाव को सुचारू रूप से अनर्गल खर्च पर अंकुश लगाना बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए लाभ भाव को थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए, लग्जरी आइटम में आप इस समय खरीदारी करेंगे वो एक बड़ा निवेश हो जाता है और लग्जीरियस लाइफ जीने के लिए आप जो भी खर्च करेंगे तो उससे आपकी थोड़ी आर्थिक स्थिति भी डावाडोल हो सकती है, इसीलिए अपने लाभ भाव को बढ़ाने के लिए अनर्गल खर्च ना करें। चलिए अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। आप स्वास्थ्य में तंदुरुस्ती और ताजगी महसूस करेंगे। आपके रोग भाव का मालिक तृतीय स्थान में जाकर बैठा है, बहुत बढ़िया मैं नहीं कहूंगी परंतु रूटीन लाइफ चलती जाएगी। छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम, कभी काम की वजह से ज्यादा थकावट हो जाना, को कभी कभी कमजोरी महसूस करना, ऐसी शिकायतें आपको हो सकती है। इसके अलावा ओवरऑल आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी इस नवंबर माह में आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। बहुत बड़ी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। आपके माता पिता का स्वास्थ्य तो फिट रहेगा। आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उनको स्वास्थ्य में कुछ फ्लक्चुएशन झेलना पड़ सकता है, इसीलिए उनके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा अवेयर रहिए। बाकी ओवरऑल स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना अच्छा है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, वाहन धीरे चलाएं और सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। तो ये था तुला राशि वालों का मासिक राशिफल जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। अब मैं आपको ये मासिक राशिफल तो दे देती हूँ परंतु इसके अलावा आपको अपने आने वाले महीने को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या ऐसे उपाय करें जिससे आपका आने वाला माह सुचारू रूप से चलता रहे और अच्छे लाभ की प्राप्ति आपको हो। देखिए, भाग्य में वृद्धि आपको करना इस माह जरूरी है। मैं ये आपके देख रही हूं कि आपके भाग्य में वृद्धि के प्रयास आपको इस माह करने पड़ेंगे। यदि आप
अपने जीवन में अपने भाग्योदय को करना चाहते हैं, अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं, तो एक छोटी सी चमत्कारिक चीज है जो मैं आज आपको बताऊंगी। बहुत छोटी चीज है पर बहुत बढ़िया चीज है। वो आपके भाग्य में वृद्धि करेगी। कोई भी रुकावटें किसी भी तरह की आपके जीवन में आएगी तो वो झट से उस प्रॉब्लम को दूर कर देगी। और ये प्रॉब्लम, ये जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूं ना, ये बहुत ही कारगर है, सब पर आजमाया हुआ है। मैंने अपने आप पर भी इसे आजमाया है और मेरे को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले। इसीलिए आपको ये उपाय करने के लिए बोल रही हूँ। आपको मचमणि एक पेंडेंट में बनवाकर अपने गले में धारण कर लेनी है। इससे आपके भाग्य में जो नेगेटिविटी आ रही है उसको वो एब्जॉर्व कर लेगी और आपको पॉजिटिविटी देगी। आपके जो डिसीजन पावर में कमी आ रही है, आपका भाग्य, काम बनते बनते जो रुकावटें आती है, अपन देखिए मेहनत करते हैं, एंड मोमेंट पे अपना काम रुक जाता है तो अपन को बहुत निराशा होती है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसी निराशा आए, आपको ऐसी निराशा का सामना करना पड़े। तो उसके लिए आपको मचमणि धारण करनी चाहिए। और ये उपाय केवल तुला राशि वालों के लिए ही नहीं है, सभी राशियों को इक्वली इस उपाय को अपनाना चाहिए। ये उपाय केवल नवंबर माह के लिए भी नहीं है। यदि आप अपने जीवन में आर्थिक संपन्नता लाना चाहते हैं, अपने भाग्य को अपने फेवर में करना चाहते हैं, तो इस उपाय को अपनाना ही है। गुड लक को अपनाने के लिए कुछ उपाय आपको करने ही पड़ेंगे और ये उपाय बहुत ही कारगर है। तो इसे यदि आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके ये मचमणि उपलब्ध करवाई जाती है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नेक्स्ट मंथ फिर से मैं आपके लिए राशिफल लेकर आऊंगी। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।